मान दग्ध कर दिया। वे कौशल नरेश हमारी रक्षा करें। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। विश्वामित्राध्वरे येना मारीचाद्या निशाचरा पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैरत पुंगवा। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के यज्ञ में लक्ष्मण के सामने ही मारीच आदि राक्षसों को मार डाला। वे सब बड़े बड़े राक्षसों की गिनती में थे। अरे यो लोकवीर समितो धनुरैषमुग्रम सीता स्वयंवर गृहे त्रसतोपनीतम आदाय बालगजलीलैवेक्षुयष्टिं सज्जीकृतं नृपविक्रस्य भवज्य मध्ये सज्जीकृतं नृपविक्रस्य भवज्य मध्ये। परीक्षित, जनकपुर में श्री सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। संसार के चुने हुए वीरों की सभा में भगवान शंकर का वह भयंकर धनुष रखा हुआ था। वह इतना भारी था कि 300 वीर बड़ी कठिनाई से उसे स्वयंवर सभा में ला सके। भगवान श्री राम ने उस धनुष को बात की बात में उठाए करके उस पर डोरी चढ़ाई दी और खींचकर बीचों बीच से उसके 2 टुकड़े कर दिए। ठीक वैसे ही जैसे हाथी का बच्चा खेलते खेलते ईख तोड़ डाली। जित्वा न रूप गुणशील लभयोंग रूपाम सीताभिराम श्रियमुरश्यभिलब्धमानाम मार्गे व्रजन भृगुपतिर्व्यन तत्प्ररूढ़म दर्पम महीमकृतं यस्त्रराज बीजाम। भगवान ने जिन्हें अपने वक्षस्थल में स्थान देकर के सम्मानित किया है, वे श्री लक्ष्मी जी ही भगवती सीता के नाम से जनकपुर में अवतीर्ण हुई। वे गुणशील अवस्था, शरीर गठन और सौंदर्य से सर्वदा भगवान श्री राम के अनुरूप हैं। भगवान ने धनुष तोड़ करके उन्हें प्राप्त कर लिया। अयोध्या को लौटते समय मार्ग में उनकी परशुराम जी से भेंट हुई, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को राजवंश के बीज से रहित कर दिया था। भगवान ने उनके बड़े हुए गर्व को नष्ट कर दिया। या सत्यपाश परबीत पितुर्निर्देशम स्तैण्यम चापि शिरसा जग्रही सभार्या राज्यम श्रियम प्रणयन सुहृदो निवासम त्यक्त्याययो वनमसून्यव मुक्त संगा। इसके बाद पिता के वचन को सत्य करने के लिए उन्होंने वनवास स्वीकार किया। यद्यपि महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी के अधीन होकर ही उन्हें ऐसा वचन दिया था, फिर भी वे सत्य के बंधन में बंध गए। इसलिए भगवान ने अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की और उन्होंने प्राणों के समान प्यारे राज्य, लक्ष्मी, प्रेमी, हितैषी, मित्र और महलों को वैसे ही छोड़ दिया। अपनी पत्नी के साथ यात्रा की जैसे मुक्त संयोगी प्राणों को छोड़ देता है। या सत्यपाश परबीत पितुर्निर्देशम स्त्रैण्यम चापि शिरसा जग्रहे सभार्या और राज्यम श्रिय प्रणयनम सुहृदो निवासम त्यक्त्वायो वनमसून्यव मुक्त संगा। रक्षस्वव्यकृत रूपमशुद्ध बुद्धि तस्याखरत्रिशर दूषण मुख्य बंधुन जग्ने 14,000 कोदंड पाणिरटमानो वास कृच्छम। वन में पहुंच करके भगवान ने राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा को विरूप कर दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत ही कलुषित काम वासना के कारण अशुद्ध थी। उसके पक्षपाती खरदूषण तृष्णा आदि प्रधान भाइयों को, जो संख्या में 14,000 थे, हाथ में महान धनुष लेकर के भगवान श्री राम ने नष्ट कर डाला और अनेक प्रकार की कठिनाइयों से परिपूर्ण वन में वे इधर उधर निवास करते रहे। सीता कथा श्रवण दीपित हृच्छयेन सृष्टं विलोक्य नृपते दस्कंदरेण जग्नेद्भुतेन वपुषा श्रमतोपकृष्टो मारीचमासु बिस्खेन यथा कुमुग्रह मारीचमासु बिस्खेन यथा कुमुग्रह। परीक्षित, जब रावण ने सीता जी के रूप, गुण, सौंदर्य आदि की बात सुनी तो उसका हृदय काम वासना से आतुर हो गया। उसने अद्भुत हरिणी के वेश में मारीच को उनके पर्णकुटी के पास भेजा, हरिण के वेश में, और वह धीरे धीरे भगवान को वहां से दूर ले गया। अंत में भगवान ने अपने बाण से उसे बात ही बात में वैसे ही मार डाला जैसे दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने मारा था। बोलो द्वारकाधीश भगवान।